वेलकम बैक। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ली है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी थे और ये जो 15वें उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। अब संविधान की अगर बात कर लें तो संविधान में अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद है, यानी कि अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और यह पद यूएसए से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति अगर आप चुनना चाहते हैं, चुने जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता तो यह है कि आप भारत के नागरिक हों। दूसरी योग्यता है कि उम्र 35 वर्ष पूरी कर चुके हों। और तीसरी जो महत्वपूर्ण योग्यता है वह है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हों आप। इसके अलावा आप किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये मुख्य योग्यताएं हैं। अगर आप इन योग्यताओं को धारण करते हैं तो आप भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। कौन चुनेगा उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को चुनते हैं लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं ये उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। उपराष्ट्रपति जब चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 69 यानी कि 69 के अंतर्गत उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जैसे ही कोई उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि जो उस पद को धारण करेगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। और जो उपराष्ट्रपति जी को वेतन मिलता है वो भी राज्यसभा के सभापति की हैसियत से मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद होने के वजह से। तो यानी कि उनके वेतन भत्ते भी सभी राज्यसभा के अध्यक्ष होने की हैसियत से उनको मिलता है। यदि कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, किसी भी वजह से यदि राष्ट्रपति जी का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जी उनका पद संभालते हैं और फिर सभी वेतन और जितनी भी सुविधाएं हैं वो उन्हें सभी राष्ट्रपति जी की मिलते हैं। यानी कि सभी अभी तो अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और किसी वजह से राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है तो जब तक वो पद रिक्त है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं और इस दौरान सभी सुविधाएं उनको राष्ट्रपति वाली मिलेंगी। यानी कि जो जो सुविधाएं राष्ट्रपति जी को मिलती हैं वो सुविधाएं उनको भी मिलेंगी। और इस दौरान जब वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, इस दौरान राज्यसभा का सभापतित्व, यानी कि उस समय राज्यसभा का सभापति जो बनेगा वो होंगे उपसभापति, यानी कि उपसभापति उस समय राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो भारत के द्वितीय प्रतिष्ठित पदाधिकारी होते हैं। इनके पास कोई भी जो पद से जुड़ा हुआ काम है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद से जुड़ा हुआ कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। हालांकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये उनका कार्य करते हैं, या कभी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वे त्याग पत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में वे उनके कार्य को संभालते हैं। अब ऐसी कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? पहली स्थिति तो है कि 5 साल का कार्यकाल वो पूरा कर चुके हों, 5 साल उनके हो गए हों, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दे दे, या अगर इनको हटाना है, अगर इनको हटाया जाना है तो उसके लिए प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाना होगा और राज्यसभा में इसे बहुमत से पारित कराना होगा। जो साधारण बहुमत होता है उससे इसे पारित कराना होगा और उसके बाद केवल लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। यानी कि उसके बाद लोकसभा अगर अपनी सहमति दे दे तो राष्ट्रपति पद से
मुक्त हो जाते हैं। भारत के ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। यहां पर आप सभी 15 उपराष्ट्रपति की लिस्ट देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।